Hey, very good morning, children. So we'll do a quick recap and move forward. We have a little bit more to complete the lesson Save Water, Save Life. Lesson number 16. We have completed page number 60, lesson number 16. Page number 60 we have completed. We are in page number 61. Yes, so let's finish it up. Now, what is the lesson about? That Akash and his cousin Pooja, they having a letter conversation. Okay, so the Akash is writing a reply to Pooja. So that's the lesson about. So आकाश जो है पूजा को पत्र का जवाब दे रहे हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि गांव में जो है उन्होंने निर्णय किया है कि हर एक बूंद पानी का बचाएंगे। जब बारिश का मौसम शुरू होगा तो they will start. Okay, so monsoon will start. They will start conserving water is what we read. And then we read what is conservation? Save water or save anything, save something. What is conservation? Save something. कोई भी चीज को बचाना ही कंजर्वेशन बोलते हैं, है ना। देन नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस क्या, जैसे पानी है, वाटर, मैंने डब्ल्यू लिखा, देखिए वाटर, ई एनर्जी, एस सॉइल, पी प्लांट्स, ए एनिमल्स। इसको बचाना है हमको, नेचुरल रिसोर्सेस को। और उसमें से वाटर अगर हम लेंगे, वाटर लेंगे तो पी डब्ल्यू एफ याद रख लीजिए। जैसे कि क्या है, पी पॉन्ड्स, वेल्स और फील्ड्स में क्या है, जो ग्राउंड वाटर, GW, ग्राउंड वाटर को वाटर लेवल राइज करने का। सो अगर ये फील्ड को पानी ज्यादा नहीं मिलता है, प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं मिलता है, तो क्या होगा, जो फूड प्रोडक्शन है, जो खाने का उत्पादन है, उसका उस पर असर पड़ेगा। अगर खाने के उत्पादन पर असर पड़ेगा तो क्या हुआ, गांव वासी जो है माइग्रेट होंगे, कहाँ पे, सिटीज पे माइग्रेट होंगे, शहरों में चले जाएंगे बसने के लिए। और अगर वहां पे जाएंगे तो सिटीज क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडेड, यानी बहुत ठस ठस ठसाठस भर जाएंगे लोगों से। अगर बहुत लोग वहां भरने लगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। किस तरीके का पोल्यूशन, एयर और वाटर हमने पढ़ा था, करेक्ट। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको उत्साह दे रही है, मोटिवेट कर रही है सब तरीके के सेक्शंस को, कि सभी वर्गों को क्या है कि पानी बचाओ करके, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है करके। जैसे कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। अभी इसके अंदर क्या कर रहे हैं करके हमने 1 2 3 लाइन पढ़ा था, उसके अभी रिकैप करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया ना बच्चों आपको? यस, ओके। सो shall I go further? यस। तो हमने आपको जो जो एब्सेंट था या जिसको नहीं समझ में आया, उसको और एक बार मैंने रिकैप करके एक लेसन का एक जिस्ट दे दिया है आपको। उसके बाद हम क्या है, उसके बाद मैंने बोला था WCP के अंतर्गत वो लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट ऑफ रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी हमने पढ़ा था। यानी वर्षा जल संचयन जो है कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग करके बता रहे हैं। फिर उसके बाद में फार्मर्स को क्या करने को बोल रहे हैं कि वाटर जो है, स्टोर वाटर इन द फील्ड्स, क्या करके, कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोर वाटर कैसे कर सकते हैं फार्मर्स को, मेद और बंड्स। Okay, to make will be made to store, water will be made to store in this field, कहाँ पर, fields पे, farmers को fields रहता है ना, तो खेत रहते हैं ना, उसमें कहा मेद और बंद, अराउंड खेत है को पूरा आसपास जो है वहां पे बनाएंगे। Similarly, water bodies like wells and ponds will be deepened, and so water bodies, wells and ponds, उसको क्या करेंगे, डीप करेंगे और क्लीन करेंगे, ताकि जब बारिश हुए तब और उसमें बर सके। उसके बाद में क्या करेंगे, ओल्ड डैम्स को का रिपेयर करेंगे और न्यू डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, करेक्ट। यही हमने पढ़ा था, है ना। इतना तक ही हमने पढ़ा था। क्यों ये सब कर रहे हैं,
ताकि हम और पानी जो है उसका कंजर्व कर सकें, वाटर का संरक्षण कर सकें करके हमने पढ़ा था। व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस? सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर। ओके ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मेड और बंस बनाना, वेल्स और पॉन्ड्स को डीपन और क्लीन करना, और ये ओल्ड डैम बनाना, न्यू डैम बना कंस्ट्रक्ट कराना, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हम पानी को और बचा सके करके बता रहे हैं। ओके इतना तक ही हमने पढ़ा था, तो रिकैप हो गया आपका। अभी हम जाएंगे लेसन पर जहां पर मैंने छोड़ा था आपको। What a wonderful scene. पेज नंबर 61 साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों। ओके पेज नंबर 61. Yes. So what happens? We are telling about the what a wonderful scene it will be. What a wonderful scene. कितना अद्भुत दृश्य रहेगा कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, क्या बता रहे हैं? It will be when wells, ponds, rivers, when wells, ponds, rivers are full of water. ये पूरा सब पूरा भर के पानी है, full of water. And the children will be swimming in the pond. इस pond है तो इसमें जो बच्चे हैं स्विम करेंगे, उसमें पूरा पानी भर के रहेगा, ऐसे करके बता रहे हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया पिक्चर, ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह याद आ जाए। ये जो पॉन्ड्स में पानी अगर पूरा भर के रहेगा, ये जो बच्चे हैं चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे हैं। ओके इतना अद्भुत दृश्य रहेगा ये देखने को करके बता रहे हैं। ओके यस, सो व्हाट दे आर सेइंग, वंडरफुल सीन। नाउ वी विल राइट द मीनिंग्स। ओके pen, yeah. I'm writing the meanings. Okay, अद्भुत दृश्य। ओके फुल ऑफ वाटर तो पानी भरा हुआ हमको मालूम है, फिर भी लिखे पानी से भरा हुआ। और चिल्ड्रन तो बच्चे मालूम है, पॉन्ड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तालाब। ओके स्विम, तैरना, क्या तैराकी बोल सकते हैं। तालाबों, गांवों के तालाबों में तैराकी करते हुए देखेंगे तो उसका इतना अद्भुत दृश्य होगा करके बता रहे हैं। यस नेक्स्ट, उसके बाद में क्या बात, द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज। जो ट्यूबवेल्स है, ट्यूबवेल्स माने क्या बच्चों? नलकूप। उसका क्या है? जमीन से पानी निकलने का एक आधुनिक यंत्र है। ये क्या है? आधुनिक यंत्र, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये ट्यूबवेल्स जो है, जल से सीधा पानी निकालने के लिए ये ट्यूबवेल्स खेतों में होते हैं। तो ये ट्यूबवेल्स जो है उसका क्या है, और अगर पानी बहुत बारिश आके बहुत पानी हम सेव करके रखेंगे तो क्या होगा इसमें? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटो लिख लीजिए, मैटिक, मैटिक टिक लिख लीजिए, मैटिक। ओके मैटिक, ALLY, ऑटोमेटिक एली, ऑटोमेटिकली ऐसे स्पेलिंग पढ़िए, यानी कि अपने आप, अपने आप, अपने आप क्या होगा? ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड। क्या होगा? रिचार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो हम फिर बाद में वो रिचार्ज हो जाएगा और वाटर जो है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर हमको पानी मिलेगा। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि कितना अद्भुत दृश्य रहेगा, पानी से ये भरे होंगे और बच्चे जो हैं गांव के तालाब में तैराकी करते हुए दिखाई देंगे। और अपने आप क्या होगा? अपने आप ही जो ये ट्यूबवेल्स हैं अपने आप ही भर जाएंगे और पूरे साल हमें निरंतर पानी देते देते रहेंगे। ओके यस, यू गॉट इट?
Shall I go to the next? Shall I rub the board? Yes. उसके बाद क्या बता रहे हैं हमको कि I would like to mention that the government alone cannot do everything. मैं एक mention यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि या जिक्र या उल्लेख करना चाहता हूँ mention कि जो सरकार है गवर्नमेंट है सरकार है अलोन यानी अकेले नहीं कर सकती है ना बच्चों हमको भी तो हमारा भी तो जिम्मेदारी है अकेले अलोन अकेले नहीं कर सकती है तो क्या है तो हमें क्या करना चाहिए आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग सिमिलरली सिमिलरली यानी कि इस प्रकार इसी प्रकार क्या है क्या बता रहे हैं सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प शाउटिंग स्लोगन्स यानी कि नारे शाउटिंग स्लोगन्स अगर पानी नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं कि पानी दो का सरकार कुछ नहीं करते हैं ऐसा करके हम नारे लगाते हैं तो उसका वो भी कोई यूज नहीं है करके बोल रहे हैं तो नारे लगाना ओके तो फिर क्या बोलते हैं विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प यानी कि कोई मदद नहीं मिलेगी उसका मतलब है वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी सो वाटर इज एसेंशियल वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी यानी कि अति आवश्यक so water is essential for everybody so everybody including we children should participate in water conservation program तो सब लोग इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में हम लोग को क्या है एवरीबडी यानी कि बच्चों से मिलके उस एवरीबडी में बच्चे भी हैं शामिल इवन चिल्ड्रन बच्चों को हमको घर में सिखाना चाहिए कि नल खुला हुआ है बंद करो करके हमको उस पानी को कैसे अगर कोई कोई नलके के नीचे नहाता है तो बोलने का उसको बकेट में भर के नहाओ फिर ब्रश करने के टाइम में नलका ऐसे ही खोल देते हैं तो उनको बोलना है कि जग में भरो या तो लोटे में भर के कैसे ब्रश करना है हम छोटी छोटी ऐसे स्टेप्स लेंगे ना तो बच्चों तो पानी हम बचत कर सकते हैं ठीक है ना नहाने के टाइम में इतना पानी लोग 3-4 बकेट लेके नहाते हैं कोई जरूरत नहीं एक बकेट में काफी है नहाना ठीक है ना कपड़े धोते समय ऐसे ही बहुत सारा पानी यूज करते हैं तो जहां जहां हो सके ट्राई एंड कंजर्व वाटर ओके चिल्ड्रन सो दैट्स व्हाट इज सेइंग कि बच्चों को कैसे हम अगर बड़े जो है घर में उनको बताना चाहिए जैसे अभी हम आपको हमें अभी स्कूल में आप सीख रहे हो कि पानी कितना मुश्किल है क्या है बचाने के लिए तो ये सब हम छोटे छोटे हमसे जो हो सके हमको करके देना है बर्तन भी ये क्या है नलका खोल के बर्तन ऐसे ही मांजते रहते हैं तो वो है भर के उसको बर्तन मांज सकते हैं तो ऐसी छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं आप ले सकते हो सो अगर अभी आएंगे लेसन पर सो चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द हमने पढ़ा था WCP वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम I have seen all people voluntarily coming. कैसे पढ़ने का वो बोर्ड दिख रहा है यस voluntarily वॉलन W-A-V-O वॉ पढ़िए लन पढ़िए और थरली 4 डिवाइड कीजिए वॉलंटरीली यानी कि अपने आप स्वयं करके बोल सकते हैं या तो स्वेच्छा पूर्वक से ओके स्वेच्छा पूर्वक ओके सो अपने आप यानी कि खुद भी खुद कुछ हमको बोलने की जरूरत है वॉलंटरी क्या होता है जैसे अभी आपका मैं अगर आपके आंख के आगे मैं ऐसे पेन ऐसे लेके आऊं तो क्या होगा आपके आंख जो है बंद हो जाएगी तुरंत ना आपको आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आंख बंद करो करके उसको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है ऐसा आपकी आंख कैसे बंद हो जाती है अगर कोई ऐसे आपके ये पेन में आपके आंख की तरफ लाऊं तो या बुक लाऊं या कुछ ऐसे करूं तो आप तुरंत आंख बंद कर दोगे तो उसको ऐसे ही वॉलंटरी
अपने आप, कमिंग फॉरवर्ड, क्या कर रहे हैं, कमिंग यानी आगे आ रहे हैं, कमिंग फॉरवर्ड, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड, क्या कर रहे हैं, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड तो साथ ही साथ, हमारे साथ ही साथ काम कर रहे हैं, फॉर दिस नोबल कॉज, फॉर दिस नोबल कॉज तो क्या है, ये जो WCP है ना, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये एक नोबल कॉज है ना, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो उस नोबल कॉज के लिए वो लोग अपने आप ही आते हैं। तो क्या है इसमें, तो जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैंने सभी लोगों के को क्या है, स्वेच्छा पूर्वक आगे आते हुए देखा है मैंने, इस नोबल कॉज यानी कि नेक काम। ओके, यस, नेक्स्ट, shall we go to the next? Hope you will be benefited with what I have written in this letter. अभी मैं बोर्ड रब करूं, आपने लिख लिया बच्चों? Yes, can I go to the next? Yes. तो क्या बता रहे हैं, I have hope you would be benefited. Hope, मैं आशा करता हूं, hope you would be benefited. अब ये बेनिफिटेड का स्पेलिंग WPT भी लिख सकते हैं, एक टी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में फर्क आता है, तो दोनों लिख सकते हैं। बेनिफिटेड, सो होप, मैं आशा करता हूं कि तुमको इससे लाभ मिला होगा। बेनिफिटेड यानी कि लाभ, कि मैंने जो खत लिखा है उसको, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी करके बता रहे हैं। डू शेयर इट, तो आप भी है ना शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। तो आप भी बांटिए आपके दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स तो आप लोग को मीनिंग मालूम है, फ्रेंड्स दोस्तों या मित्र। ओके, सो आप भी शेयर कीजिए। कीप राइटिंग, ऐसे खत लिखते रहो। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन, 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 इंफॉर्मेशन यानी कि जो जानकारी, ऐसे जानकारी पाने के लिए ऐसे खत लिखते रहो। ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, अभी यहाँ पे बर्निंग तो क्या है, बर्निंग तो जलना होता है, मगर यहाँ पे साथ में क्या लिखा है, तो ये एक फ्रेज है, बर्निंग टॉपिक, यानी कि ऐसी ताजा ताजा खबर जो होता है ना, ज्वाला विषय पर ऐसे बता, ताजा खबर माने हॉट, हॉट न्यूज करके बोल सकते हैं, हॉट न्यूज या हॉट टॉपिक करके, ऐसा आप याद रख लो। ओके, आप हिंदी में लिखना है तो आप ज्वलंत विषयों पर। ओके, तो देन व्हाट ही से, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली। ये लाइन आप याद करके रख लो, जब भी आप कोई लेटर लिखे हो तो ये लास्ट में ये लाइन आप लिखोगे, तो इसका मतलब क्या है, मेरे जो, मैं कन्वे माय रिगार्ड्स यानी कि मैं परिवार में सबको मैंने पूछा करके हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो वो ही होता है यहाँ पे। कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान देना करके, तो कन्वे, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी, एवरीबडी, किस एवरीबडी किधर रहते हैं, इन द फैमिली, ऐसे जो लास्ट में लाइन लिखा है आपका, वो जो है कृपया, प्लीज तो कृपया होता है ना बच्चों, कृपया परिवार में सभी को मेरा सम्मान दे देना, मेरा प्यार दे देना, सम्मान दे देना, रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो ही होता है लास्ट लाइन। योर कजिन, आप लेटर राइटिंग में कैसे खत्म करोगे, योर कजिन या योर लविंगली करके लिखोगे, अगर ये इनफॉर्मल लेटर है तो। यस, योर कजिन आकाश करके, आकाश ने पत्र खत्म कर दिया। तो हमने भी लेसन खत्म कर दिया है ना बच्चों। अभी आप लोग MCQ करना चाहेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स करना चाहेंगे? आपको ही मैं चॉइस देती हूँ, MCQ या क्वेश्चन आंसर्स, जल्दी बोलिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए।
Is the chat box they are able to type? Are you able to type? Please type MCQ or question answers. Tell me fast. Okay. Next. So answer the following. I'm going for that. क्यों आपका और एक लेसन है, एक पोएट्री है, मुझे खत्म करना है। एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में नहीं तो करेंगे। वेयर डस आकाश लिव? अभी वेयर डस आकाश लिव पहला सेंटेंस में आपको बताया है कि आकाश लिव्स इन द विलेज करके, मगर हमको उस विलेज का नाम कैसे पता चल रहा है? आपके जो लेसन में एड्रेस लिखा है ना, आकाश में, आकाश ने लिखा है ना, तो उससे पता चलता है कि वो कौन से गांव में रह रहा है। तो क्या आप करेंगे? आकाश लिव्स इन बिसारा विलेज लिखा है ना बच्चों, एड्रेस में उनका विलेज का नाम, तो इसलिए हम उनका विलेज का नाम के साथ लिखेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन आंसर बी। यस, what was the problem of the villagers? What, दो सवाल है देखिए, what did they decide to do? ये क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर लिखे हम। अभी हम क्या सवाल क्या है समझेंगे हम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या तकलीफ थी उनको, क्या प्रॉब्लम था, और व्हाट डिड दे डिसाइड, क्या उन्होंने निर्णय लिया करने के लिए। ओके, तो प्रॉब्लम क्या था? पानी की कमी थी, बराबर। तो मैं आंसर यहाँ से शुरू करती हूँ, गैप छोड़ के, ताकि मुझे बोर्ड में लिखने की जगह रहेगा। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आंसर यहाँ से शुरू करती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का, देयर वॉज अ शॉर्टेज, यानी पानी की कमी थी। ऑफ किसका? शॉर्टेज ऑफ व्हाट? शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके, वाटर लिख दिया। उसके बाद में कहाँ पे शॉर्टेज था? इन द विलेज, फुल स्टॉप। देन क्या ये ही प्रॉब्लम थी? ये फर्स्ट का ये व्हाट क्या प्रॉब्लम था? तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द विलेज। फिर क्या निर्णय लिया? सो क्वेश्चन में से लिखोगे द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव, क्या सेव? क्या? ईच एंड एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद, एवरी क्या ड्रॉप? वाटर ड्रॉप। कब? कब? जब बारिश शुरू होगी करके हमने पढ़ा था ना। तो ड्यूरिंग द मॉनसून, ड्यूरिंग द मॉनसून, फुल स्टॉप। क्या पढ़ना है हमको? ये जो है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का आंसर है फर्स्ट सवाल का, कि क्या प्रॉब्लम था? कि शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। ये ही आपको मेन याद रखना है, पानी की कमी, ये ही प्रॉब्लम है। फिर क्या है? द विलेज डिसाइडेड टू सेव, क्या है? सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यही मेन आंसर है आपका। ओके, कब? कब? ड्यूरिंग द मॉनसून। क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट? Yes. Can I rub the board, children? Srinath sir, is the chat box disabled, or they are able to chat? Yes. The chat box disabled. Okay, anyway, we have started the question answers.
बट आपका भी क्या है आंसर मैं जानना चाहूंगी, तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज? ओके, विच प्रोग्राम, विच प्रोग्राम, विच प्रोग्राम, वेरी गुड। सबको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैंने भी वही शुरू किया है, वेरी गुड। वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। तो क्या बता रहे हैं, क्या कैसे तरीके का प्रोग्राम जो है विलेज में लॉन्च हुआ? ये क्या है? सी का क्वेश्चन है। सो हम जानेंगे विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बच्चों? यस, ये आवाज आ रही है आप? या वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था ना आपको, WCP। तो वो पूरा आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं लिखूं यहाँ पर। वाटर कंसर्वेशन, कैसे पढ़ने का? कंसर्वेशन, चार स्पेलिंग डिवाइड कीजिए। कंसर्वेशन, कंसर्वेशन प्रोग्राम। बॉस ये जो है ये ही आंसर है आपका। WCP याद रख के उसका आंसर लिख लीजिए। कोई एग्जाम में WCP मत लिखिए, ऐसा नहीं। आपको याद करने के लिए शॉर्टकट सिखा रही हूँ। आप एग्जाम में WCP मत लिखिए, मैम ने बताया था करके ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है ना बच्चों? आपको शॉर्टकट याद रखने के लिए मैं ऐसे सिखाती हूँ, ताकि आपको आप भूले नहीं। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम was launched, क्वेश्चन में से लिखोगे आप। पास्ट टेंस में ईडी से पूछा गया तो वही लिखोगे आप, was launched in the village। तो सिर्फ इसका एक ही आपको WCP याद रखना है और उसको आपको लिखना है। यस, which program was launched in the village? Let's go to the next। ये आपके बुक में ही है, इसका स्पेलिंग लिख लीजिए और क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। सिर्फ आपको व्हाट के जगह आपको WCP का लिखना है। उसके बाद में डी क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन? क्या है ये जो वर्ड, ये जो कंजर्वेशन जो वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है पूछ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था सेव समथिंग करके, हमने पढ़ा था आपके पेज नंबर 60 में। हमने पढ़ा था सेकेंड पैराग्राफ में है आपके, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग करके हमने पढ़ा था, याद है बच्चों? तो वही लिखने वाले हम। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, मेंट को यहाँ पे मीन्स लिखना है। द वर्ड कंजर्वेशन मेंट लिखा, मीन्स टू सेव समथिंग। क्या है आपको मेन चीज क्या है याद रखने का? ये जो है सेव समथिंग। और बढ़िया बात क्या होगी, आपका जो आंसर में ऐसे है आप अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से। ऐसे जो की वर्ड्स है अंडरलाइन करेंगे तो जो करेक्शन करते हैं उनको सिर्फ कीवर्ड्स देते हैं, वो देखेंगे आपके पेज में तो टक 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 टिक करके मार्क डालेंगे। ओके। और क्या है? इट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज, हमने पढ़ा था ना नेचुरल रिसोर्सेज। इट कैन बी, वो क्या है ये जो कंजर्वेशन वर्ड है वो किसके ऊपर लागू होता है? क्या कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज। इट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज। क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे हमने? क्या पढ़ा था? वाटर पढ़ा था ना हमने, वाटर सॉइल ऐसा पढ़ा था ना, लाइक लाइक करके आप सब लिखिए जो जो हमने पढ़ा था। वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, क्लियर? सो ये भी, इसका भी कुछ बना सकते हो आप। तो आप कोई वर्ड बना सकते तो बनाइए। जे W है, E है, S है, P है, A है, इसमें से क्या बना सकते हैं? वैस्प करके बना सकते हैं, देखिए।
वैस्प, वैस्प ई एक साइलेंट लिख दीजिए। वैस्प, डब्ल्यू के लिए वाटर, ए के लिए एनिमल, एस के लिए सॉइल, पी के लिए प्लांट्स, ई के लिए एनर्जी। अभी आपके सामने मैंने अभी अभी बनाया मैंने, आप कोई भी वर्ड बना दीजिए आपको जो आता है इसमें। इस डब्ल्यू, इसमें पॉ भी बनेगा, पी ए डब्ल्यू पॉ, ये पी कट गया, ए कट गया, डब्ल्यू कट गया, पॉसी, ऐसे बनाइए। स्पॉसी ऐसे भी बना सकते, कुछ भी आपको जो आपको आता है आप ऐसे वर्ड्स बनाइए ताकि आपको याद रहे। मैंने बताया था ना आपको निमोनिक स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको अगर आसान लगना है तो आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एक शब्द एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसे कीवर्ड बना के रख सकते हो। अभी मैं याद रखी हूँ इसको, नेचुरल रिसोर्सेज को वैस्प करके मैं याद रखी हूँ। वैस्प, इसको ई डाला, वैस्प करके मैं याद रखी हूँ तो फिर मैं बताऊंगी इसको। डब्ल्यू के लिए वाटर है, ए के लिए एनिमल है, एस के लिए सॉइल है, पी के लिए प्लांट है, ई के लिए एनर्जी है। ऐसे याद रखिए। ओके, नेक्स्ट जाऊं मैं। सो दो चीज याद रखो इस आंसर में, एक तो नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा सेव समथिंग। ये दोनों चीज याद रखोगे तो ये क्वेश्चन में ही है ये लाइन, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स सिर्फ सेव समथिंग। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेस लिख के ये वैस्प याद रख लीजिए, फिर फटाफट आप लिख पाओगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सी, इसको मैं और एक तरीके से लिख के बताती हूँ। कंजर्वेशन मीन्स क्या, सेव समथिंग, ये याद रखोगे। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, ये याद रख के वैस्प याद रखोगे। ऐसे लिखो, वैस्प, फिर इसमें लिखो वाटर, ये एनिमल्स, ये सॉइल, ये प्लांट, ये एनर्जी। देखो कितना फटाफट फटाफट मैंने आंसर लिख दिया। ये दो पॉइंट अगर आपको याद है तो ये ही है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन। क्लियर, इजी हो गया अभी आपको। मैं फास्ट फास्ट लिखा है हैंड राइटिंग के लिए, देखिए आप समझ लीजिए। हाँ, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वी आर गोइंग फॉर। ऐसे पॉइंट्स करके पढ़िए बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग फॉर ई। व्हाट एक्टिविटीज हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन। कि क्या क्या एक्टिविटीज किया है बच्चों, मैंने बताया था आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, उसके बाद में मेड बंड्स बना है फार्मर को, हमने पढ़ा था ना बच्चों, वो पॉइंट वही लिखने वाले हैं। तो आप पहले क्या लिखोगे, द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्योंकि इसको पॉइंट्स में हम लिख रहे वाले हैं इसलिए आप ऐसे लिखिएगा, हैव बीन डन। ये क्वेश्चन में लिखा है ना, ये पूरा लिखोगे आप, सिर्फ या द फॉलोइंग लिख के बाकी जो क्वेश्चन में लिखा है लिखिए। देखो मैं लिख लिया करके ऐसे लिखिए, और अंडर द प्रोग्राम करके लिखिए। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं या तो अंडर दिस प्रोग्राम करके लिखते हैं, लिख भी सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, यानी जो आपको याद आए तो लिख सकते हो। द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन डन अंडर दिस प्रोग्राम लिख सकते हो। यहाँ जो क्वेश्चन में है आपको प्रोग्राम लिखना नहीं है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन करके अभी हम ए बी सी डी करके इसका आंसर लिखने वाले। पहला वाला क्या लिखे हैं, क्या है, फार्मर्स, फार्मर्स को क्या है, फार्मर्स विल बी मेड, फार्मर्स को कराते हैं क्या है, टू स्टोर वाटर, पानी को बचा के रखने के लिए, स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स। आपको चाहिए एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो,
कि बाय बिल्डिंग मेड और बंद करके आपको लिखना है, लिख सकते हो। सो द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर बाय बिल्डिंग मेड और ओके। जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको इतना अच्छी तरह आता नहीं है, वो क्या है, फार्मर्स करके यहाँ पे ऐसे हाइफन डाल के बिल्डिंग, ऐसे ही बिल्डिंग मेड और बंस ऐसे भी लिख सकते हो। की वर्ड्स लिखो, ऐसे थोड़ा थोड़ा शुरू करो, फिर बाद में हो जाएगा आपका भी। आपको सेंटेंस याद नहीं हो जाए तो फार्मर्स, ओके, बिल्डिंग मेड एंड बंस। ओके, नेक्स्ट, shall I rub the board children? I have to write the next point. I'm rubbing it up ताकि मैं क्वेश्चन वहां पे लिख सकूं। ओके, shall I write the second point? उसके बाद में जो वेल्स और पॉन्ड्स है ना बच्चों, उसको क्या करना है, डीपन करना है ना। वेल्स एंड पॉन्ड्स, एंड wells and ponds will be deepened and cleaned। पढ़ा था ना बच्चों हमने कि वो उसको डीपेंड करेंगे और जो है क्लीन करेंगे करके पढ़ा था ना हमने। यस, नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, और एक पॉइंट लिखना है हमको। डीपेंड यानी जो गहरा हमने पढ़ा था, गहरा कराएंगे वेल को, और क्लीन यानी कि साफ कराएंगे करके हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, आई मीन लेसन में। फिर ओल्ड डैम्स को क्या करेंगे, ओल्ड डैम्स को रिपेयर करेंगे और नया डैम को बनाएंगे। ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स will be constructed। Okay, constructed। तो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट करके 3 पॉइंट्स आप लिखोगे। लिख लिया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, समय हो गया है। तो इसका आंसर आपको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ आपको मैं फटाफट यहाँ पे बोर्ड रब करती हूँ और बता देती हूँ, फिर हो गया हमारा क्लास। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ फार्मर्स याद रख के, मेड और बंद, बंस। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, पॉन्ड्स, वेल्स और पॉन्ड्स। इसको क्या करना है, डीपेंड एंड क्लीन्ड। ओके, फिर उसके बाद में ओल्ड डैम्स को क्या करना है, रिपेयर करना है, और न्यू डैम्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आप ऐसे भी जो जो वीक स्टूडेंट्स हैं, मैं बोल रही हूँ आपको, ऐसे भी पॉइंट्स करके आप लिखो, ताकि आपको कुछ तो क्या मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने मेन जो है, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो पूरा आंसर लिखेंगे। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको याद रखने के लिए, ओके, यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए, बिल्डिंग करके। फार्मर्स बिल्डिंग, क्या बिल्ड कर रहे हैं ना, बिल्डिंग मेड और बंस, wells or ponds deepened and cleaned, old dams will be repaired, new dams will be constructed। Okay, clear? I hope it's clear. Thank you so much children, God bless you। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।